Hello students. Today we will discuss about the new topic of medical surgical nursing second, which is middle ear disease mastoiditis. So introduction. The mastoid process is the portion of the temporal bone of the skull that is behind the ear which contains open air containing spaces. तो जो mastoid process है वो क्या है? एक temporal bone का portion है जो कि ईयर्स के बिहाइंड पीछे प्रेजेंट होता है जो एयर स्पेसेस कंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं मैस्टॉइड प्रोसेस. सी दिस इज द मैस्टॉइड बोन प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर. ठीक, और ये मैस्टॉइड एयर सेल्स हैं एंड this is the structure of middle ear where ossicles are present. Cholesteatoma is present. Cholesteatoma is a type of benign cyst. And फिर ये क्या होता है, ये ईयर के बिहाइंड जो मैस्टॉइड बोन है इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ये मैस्टोडाइटिस अकर हो जाएगा. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देन we will deal about the definition. It is an inflammation of the mastoid process behind the ear and of the air spaces containing it to the middle ear. So जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ईयर के बिहाइंड मैस्टॉइड बोन होती है, ठीक है, जिसमें एयर स्पेसेस कंटेन होते हैं. तो यहाँ पर जो मैस्टॉइड बोन ईयर के पीछे प्रेजेंट होती है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा मिडिल एयर में. ठीक, मैस्टॉइड बोन में इन्फ्लामेशन अकर होने लगेगा. देन क्लासिफिकेशन. सो two types of classification are there. First is acute mastoiditis and second is chronic mastoiditis. So first we will see acute mastoiditis. It is a rare complication of acute otitis media. जो acute mastoiditis है वो एक rare complication है acute otitis media का. Then second है chronic mastoiditis. It is most commonly associated with chronic suppurative otitis media or with cholesteatoma formation. तो chronic mastoiditis जब देखा गया most commonly अगर chronic स्टेज में otitis media भी पेशेंट को है और या फिर पेशेंट के मिडिल ईयर में cholesteatoma का फॉर्मेशन हो रहा है. कोलेस्टियाटोमा मतलब एक टाइप का सिस्ट होता है, बेनाइन सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है. तो अगर सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी है पेशेंट को और कोलेस्टियाटोमा फॉर्मेशन भी हो रहा है मिडिल ईयर में, तो वो फर्दर लीड करेगा क्रॉनिक मैस्टोडाइटिस को. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैस्टोडाइटिस. Then we will see the causes of the mastoiditis. So first is infection, second is injury of the mastoid bones and cells, third is cholesteatoma and fourth is upper respiratory infection. So first है अगर आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी मैस्टोडाइटिस अकर हो सकता है. देन इंजुरी टू द मैस्टोइड बोन्स, अगर कुछ इंजुरी हो रही है मैस्टोइड बोन्स में या सेल्स में अकर हुई है तो उसकी वजह से भी. देन cholesteatoma, that is a benign type of cyst. Then upper respiratory infections. So these are the causes. Then we will deal about the sign and symptoms. तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स एक पेशेंट को अकर हो सकता है अगर पेशेंट को मैस्टोडाइटिस है. फर्स्ट इज ओटैल्जिया, दैट इज ईयर एक. देन सेकेंड स्वेलिंग ऑन द मैस्टोइड बोन, जो मैस्टोइड बोन जो ईयर के बिहाइंड प्रेजेंट होती है वहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट होगी. देन परफोरेशन ऑफ द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम कैसा हो जाएगा, परफोरेट हो जाएगा.
देन होल प्रेजेंट रहेगा ईयर ड्रम में। देन सीवियर पेन एट ईटिंग टाइम, जब पेशेंट अगर कुछ खा रहा होगा, च्यू कर रहा होगा फूड को, तो उस समय पेशेंट को पेन फील होगा, सीवियर पेन होगा। देन इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर, उसके बाद क्या होगा, पेशेंट का जो क्रेनियल प्रेशर है वो आईसीपी उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन पेनलेस डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड ईयर, देन जो अफेक्टेड ईयर है, ठीक, वहाँ से क्या होगा, डिस्चार्ज निकलेगा, बट जो डिस्चार्ज रहेगा वो पेनलेस रहेगा। डिस्चार्ज होगा बट उस समय कोई पेन पेशेंट को फील नहीं होगा। सो इसलिए लिखा है पेनलेस डिस्चार्ज फ्रॉम द अफेक्टेड ईयर। देन सेवेंथ इज ओटोरिया। ओटोरिया मीन्स मे बी ऑर्डरलेस और फोल स्मेलिंग, ठीक है, तो ओटोरिया कॉज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो डिस्चार्ज है, ठीक, ईयर डिस्चार्ज है वो, या फिर उसमें स्मेल प्रेजेंट हो सकती है, फाउल स्मेलिंग, या फिर स्मेल नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। सो मे बी ऑर्डरलेस और फाउल स्मेलिंग। देन एट्थ इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। So these are all the sign and symptoms of mastocytosis. Then now we will see the pathophysiology. So due to infection of middle ear, ठीक, अगर कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है मिडिल ईयर में, वो लीड करेगा अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। देन फर्दर लीड्स द इन्फेक्शन रीचेस एट मैस्टॉइड एयर सेल्स। जैसे ही अक्यूट ओटाइटिस मीडिया अकर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो जो मैस्टॉइड बोन के एयर सेल्स जहाँ प्रेजेंट है वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाएगा, और जिसकी वजह से पूरे मैस्टॉइड प्रोसेस में एक इन्फ्लामेशन कॉज होगा। सो दिस इज द पैथोलॉजी. So due to the infection of middle ear, then infection will lead to the acute otitis media, then these infection reach to the mastoid air cells, and after that whole mastoid process gets inflamed. Clear? Then now we will see the diagnostic evaluation. हम क्या क्या टेस्ट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पूरा उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसको कब से पेन हो रहा था, क्या ड्यूरेशन था, पेन की क्या इंटेंसिटी थी, ठीक, जो स्वेलिंग थी वो रेडनेस या इचिंग हो रही थी स्वेलिंग में या रेडनेस थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री कलेक्शन हम ये सब सारे पेशेंट से पूछेंगे। देन वी विल सी द फिजिकल एग्जामिनेशन, हम पेशेंट को पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्लस ईयर एग्जामिनेशन भी हम करेंगे। देन थर्ड इज मैस्टॉइड बोन एक्सरे, देन हम मैस्टॉइड बोन का एक्सरे करेंगे। देन सिटी स्कैन, लेबोरेटरी टेस्ट में हम कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी एंड डीएलसी, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट। देन ब्लड कल्चर होगा। देन टिम्पैनोसेंटेसिस। सो टिम्पैनोसेंटेसिस क्या होता है, टिम्पैनोसेंटेसिस एक मेथड है जिसमें कि हम एक स्मॉल गैप की निडल यूज़ करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पंचर करने के लिए, और जब वहाँ पे इंसिजन कर दिया जाता है या पंचर कर दिया जाता है, उसके बाद जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, जो डिस्चार्ज जो प्रेजेंट है, उसको हम ड्रेन कर लेंगे। सो दिस मेथड इज नोन एज टिम्पैनोसेंटेसिस। एंड सिक्स्थ इज ऑडियोग्राफी। ऑडियोग्राफी मैंने आपको इसके पहले भी लेक्चर में बता चुका है कि ऑडियोग्राफी क्या होता है, ठीक, तो इसमें हम ऑडियोग्राफी में एक साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी पेशेंट को सुनाते हैं, ठीक, क्रिएट करते हैं, और उसका रिएक्शन उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सो दिस इज द ऑडियोग्राफी। देन वी विल सी द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द mastocytosis. So antibodies and steroid ear drop for infection and inflammation, example Ciplox-D. So antibiotics हम प्रोवाइड कर सकते हैं एंटीबॉडीज को जनरेट करने के लिए। देन स्टेरॉइड ईयर ड्रॉप फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, देन स्टेरॉइड्स ईयर ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल है सिप्लॉक्स-डी। देन ईयर इरिगेशन कर सकते हैं फॉर रिमूविंग द प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज अगर ईयर से हो रहा है तो उसके लिए हम ईयर इरिगेशन कर सकते हैं। देन अगर पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एंड निमोस्लाइड। सो दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट. Now we will see the surgical management. First is mastoidectomy. ठीक, इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है, डेक्टोमी मीन्स रिमूवल करना। तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिमूव्स डिजीजेस मैस्टॉइड एयर सेल्स। जितना भी जो मैस्टॉइड बोन का डिजीज पार्ट है,
ठीक, जो एयर सेल्स उसके डिजीज पार्ट है जो अफेक्टेड हो गया, उसको विद द हेल्प ऑफ सर्जरी हम क्या करेंगे, उस पार्ट को हम रिमूव करेंगे. सो दिस इज नोन एज द मैस्टोइडेक्टोमी. देन सेकेंड इज मेरिंजोटोमी. इसमें क्या करेंगे, इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच अ टाइनी इंसिजन इज क्रिएटेड इन द ईयर ड्रम, रिलीव्स प्रेशर कॉज्ड बाय एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ फ्लूइड और पस. इसमें क्या करेंगे, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि हम एक टाइनी इंसिजन करते हैं जो कि ईयर ड्रम में प्रेशर को रिलीव करता है, और वो फर्दर कॉज क्या करेगा, एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ फ्लूइड और पस. तो जितना भी अगर फ्लूइड और पस का फॉर्मेशन हुआ है, बिल्डअप हुआ है, तो ये इंसिजन करके, टाइनी इंसिजन करके हम इसको ड्रेन कर लेंगे. देन थर्ड इज टिम्पेनोप्लास्टी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम रिपेयर. टिम्पेनोप्लास्टी को हम ईयर ड्रम रिपेयर भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज अ सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द परफोरेटेड ईयर ड्रम ऑफ द और द स्मॉल बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर. तो इसमें क्या है, हम ईयर ड्रम को रिपेयर करेंगे सर्जिकली. हम जो परफोरेटेड ईयर ड्रम है, जो ईयर ड्रम में जो होल आ गया था, उसको हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. ठीक है, परफोरेटेड ईयर ड्रम को हम क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे. और द स्मॉल बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर में जो भी स्मॉल बोन्स में जो भी परफोरेशन आ गया है, उसको भी हम क्या कर देंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे. सो दिस इज known as tympanoplasty. Now we will see the nursing management. First assess pain for location, intensity, etc. ठीक है, पेन असेस करना है, लोकेशन, इंटेंसिटी. देन एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन. देन एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करना है. देन एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड. देन प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड. Use cold water sponging to reduce body temperature. Encourage patient and family to use signs of non-verbal communication such facial expressions, pointing, body movements. अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है बात करने में, ठीक, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एनकरेज करेंगे, और प्लस उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी हम एनकरेज करेंगे कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड को अपनाएं. ठीक, फेशियल एक्सप्रेशन या कुछ बॉडी मूवमेंट से आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल द नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं, हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू टिश्यू डिस्ट्रक्शन. Then pain related to physical factors, altered auditory sensory perception related to partial total perforation of tympanic membrane, then impaired verbal communication related to hearing deficit, and high risk for trauma related to balance difficulty. So these are all the nursing management and nursing diagnosis. Clear? I hope आपको mastocytosis topic clear हुआ होगा. And students, if you have any doubt regarding this topic, so you can ask me. And please do not forget to like, comment and subscribe this channel. Thank you.